नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सारा आकाश उपन्यास जो किसके द्वारा रचित है, राजेंद्र यादव जी द्वारा, ठीक है, उसमें नायिका प्रभा का चरित्र चित्रण सीखेंगे। इस उपन्यास में जो महिलाएं तो पात्र हैं ही, जिसमें मुन्नी का चरित्र चित्रण भी आता है, लेकिन मुन्नी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें मैं आपको प्रभा का चरित्र चित्रण बताऊंगी, ठीक है बेटा जी। तो प्रभा कैसी है? सभ्य सुसंस्कारवान लड़की है, सभ्य है और संस्कारवान भी है, यानी मानो उसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हैं, ठीक है। वह सबका सम्मान करना जानती है और शांत रहती है, और बहुत सारे उसके व्यवहार में जो अच्छाइयां हैं वह सब हम इसके चरित्र चित्रण में पढ़ेंगे। प्रभा तो आप जानते ही हो, नायिका के रूप में उभर कर हमारे सामने आई है, जो समर की पत्नी है, ठीक है। तो विषम परिस्थिति में भी कैसी है प्रभा कि विषम और विरोधी, यानी जो ठीक नहीं है, कठोर है, जो विरोधी हैं, जो उसके अलग हटके हैं, ठीक है, अपोजिट है, उन स्थितियों में भी वह अपना साहस नहीं छोड़ती। कौन? प्रभा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो ऐसी स्थिति में भी वह अपना साहस नहीं त्यागती, अपनी हिम्मत से काम लेती है। एक क्या है? वह शिक्षित लड़की है, यानी पढ़ी लिखी लड़की है। ये बात समझ में आ गई प्रभा के बारे में कि प्रभा कैसी है? पढ़ी लिखी लड़की है, संस्कारवान है, सभ्य है, और जो विरोधी परिस्थितियां होती हैं, कठोर परिस्थितियां, उनमें भी साहस नहीं छोड़ती, बहुत ही अच्छी संस्कारवान लड़की है। अब इसके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है स्वप्न दृष्टा एवं कल्पनाशील, यानी कैसी है प्रभा? स्वप्न दृष्टा, तो स्वप्न देखने वाली, यानी सपने देखने वाली है। कल्पनाशील है, यानी कल्पनाओं में रहती है। अब कल्पना और सपने लगभग एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि हम कल्पना करते हैं, उन्हीं के सपने देखते हैं, ठीक है। तो वह कैसे सपने देखती है कि जब वह कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी, तो उस समय सपने देखा करती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, पढ़ाई लिखाई करूंगी और बहुत अच्छी नौकरी पालूंगी और ऐसे और ये सब, तो इस तरह के सपने देखती है। लेकिन फिर जब शादी हो जाती है तो उसके बाद वह अपनी गृहस्थी से संबंधित सपने देखती है कि जो मेरा पति होगा वह बड़ा अफसर होगा और हम बड़े से घर में रहेंगे, ऐसे मतलब नाश्ते में ये और खाने में ये, और इस तरह से टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के भोजन क्या करेंगे, यानी बहुत ही अच्छी वो कल्पनाएं करती है और वह हमेशा सपने देखती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रभा है वह स्वप्न दृष्टा एवं कल्पनाशील नारी है, ठीक है। दूसरा है करुणा की मूर्ति, तो हम इसको प्रभा को करुणा की मूर्ति भी कह सकते हैं। करुणा माने दयालु, कि वह कैसी है? दयालु है, वह सब पर दया करने वाली है, यानी किसी का भी पलटकर वह विरोध नहीं करती और चुपचाप रहती है, जो जैसा करता है उसको करने दो, वह अपने कार्य में खुश रहती है। और मुन्नी के साथ बड़ा अच्छा उसका रिश्ता है, वह उनके साथ बड़े प्रेम भाव से रहती है। साथ में रात्रि में वह अपनी सास की भी, मतलब सास के पैर भी दबाती है और घर में सबकी सेवा में भी वह लगी रहती है। किसी का पलटकर वह विरोध नहीं करती, चाहे कोई दूसरा उसके साथ गलत व्यवहार भी करे तो भी। अब आगे है नम्रता और सहनशीलता। समझ में आ रही है आपको कि आगे इसके व्यवहार, जो मतलब इसका चरित्र है, इसका तीसरी विशेषता क्या बनती है? नम्रता माने विनम्र स्वभाव की है, और सहनशीलता माने सहन करने वाली है, पलटकर जल्दी से जवाब देने वाली नहीं है, ठीक है। तो किन किन चीजों में हमने देखा है कि हाँ ये चीजें, ये बातें उसके व्यवहार में प्रदर्शित होती हैं, ये झलक हमें देखने को मिलती है कि वह निंदा नहीं करती, कि जब अपने घर चली जाती है तो वहां जाकर भी वह समर की बुराई नहीं करती, ठीक है। वह जो उसके साथ हुआ उसका वह कहीं जिक्र नहीं करती, चुपचाप रहती है। दूसरा क्या है? पढ़ाई में बाधा नहीं डालती, वह समर की पढ़ाई में बाधा डालना नहीं चाहती। फिर आगे क्या है कि अपमान से दुखी होने के बाद भी वह दुखी नहीं होती। तो अपमान कैसे हुआ कि जैसे उसने पहली रसोई बनाई, भोजन बनाया, समर ने दाल में नमक ज्यादा कहकर उसको ठुकरा दिया, थाली को लात मार कर चला गया, उसके बाद भी वह दुखी नहीं हुई। बीच में एक घटना आई है कि जो मिट्टी के गणेश जी बनाकर रखे हुए थे उससे वह बर्तन धो देती है, उसको मालूम नहीं है ये क्या है, तो उसने बर्तन धो दिए, उसके बदले में समर ने उसको थप्पड़ भी लगा दिया, उसके बाद भी वह दुखी नहीं हुई। यानी वह कैसी है? सहनशील है और विनम्र है, यानी इन सब चीजों को वह बहुत ज्यादा दिल पर नहीं लेने वाली है।
उसके बाद है प्रगतिशीलता, यानी प्रभा कैसी लड़की है, प्रगतिशील लड़की है। ठीक है, प्रगतिशील माने निरंतर आगे बढ़ने वाली। जैसे किन किन चीजों से हम कह सकते हैं कि वह कैसी है, पर्दा प्रथा के विरुद्ध है, यानी वो क्या करती है, घर में आई है तो वह पर्दा नहीं करती, उसके प्रति सारे लोग खिलाफत करते हैं। उसकी जेठानी भी उसको कई बुरी भली बोल देती है, सास भी हर समय कुछ ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन वह पर्दा नहीं करती। वह बिल्कुल खुले विचारों वाली लड़की है, तो वह घर में ऐसे ही रहती है, यानी उसे ये रूढ़िवादी चीजें लगती हैं, ये परंपराएं पुरानी लगती हैं, जिन्हें वह बदल देना चाहती है, क्योंकि वो मानती है कि जो इज्जत होती है, जो सम्मान होते हैं, जो संस्कार होते हैं, वह आंखों से होते हैं। हम दूसरे को अपनी नजरें झुकाकर सम्मान दे सकते हैं, जरूरी नहीं है उसके लिए हमें पूरा मुंह ही ढक लेना पड़े। दूसरा है फैशन वाली, तो वह बड़ी फैशन में रहने वाली लड़की है, जिससे हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जब वो खाना बनाने जाती है तो रिस्ट वॉच यानी घड़ी हाथ में पहनकर वो रखती है। तो फैशन वाली लड़की है, नए विचारों वाली है, क्योंकि वो पुरानी चीजों को पुरानी ही मानती है, यानी पुरानी परंपराओं का वह इतना ज्यादा अपने मन पर बोझ नहीं रखती, वह अपने हिसाब से जीती है, अपने तरीके से चलती है। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि जो प्रभा है वह प्रगतिशीलता है। ठीक है, आगे बनता है स्वाभिमानी, यानी प्रभा कैसी है, स्वाभिमानी लड़की है। अब स्वाभिमानी लड़की हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जब उसकी जेठानी उसे अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहती है तो वह बोल देती है कि मैं कोई ऐसे थोड़े ही हूं कि एक तो मुझे कोई डांटता रहे, दुत्कारता रहे, फिर भी मैं पूछ हिलाती हुई वहीं जाऊं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, यानी जहां मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, वहां मैं रहना पसंद नहीं करती। तो इस व्यवहार से हमें पता चल जाता है कि जो प्रभा है वह स्वाभिमानी लड़की है। आगे क्या है, चरित्रवान, यानी प्रभा कैसी है, एक सभ्य है, ठीक है, सुशिक्षित है, साथ साथ चरित्रवान भी है, यानी अच्छे चरित्र वाली लड़की है। घर में सब कुछ उसके खिलाफ होता है, बहुत ज्यादा काम उससे कराया जाता है, वो दुखी नहीं होती, हर कोई उसकी बुराई करता है, उसे कोई दुख नहीं होता, समर थप्पड़ मार देता है, उसे दुख नहीं होता, घर वाले उसकी खिलाफत में रहते हैं, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, फिर भी वह परेशान नहीं होती। लेकिन जब उसको परिवार में यह बोल दिया जाता है कि छत पर बाल सुखाने क्यों गई थी, यानी तेरे मन में खोट है, तो वह पूरी रात रोती है, बहुत ज्यादा परेशान होती है। और इसी के बदले वह समर से बोल देती है कि अगर आपने कभी मेरे चरित्र पर शक किया तो मैं जहर खा लूंगी, यानी जहर खाकर अपने प्राण दे दूंगी। तो यह बात बता देती है कि जो प्रभा है वह चरित्रवान लड़की है। अब आगे है सहचरी। सहचरी का अर्थ होता है मित्र, सखी, यानी प्रभा में एक गुण बहुत अच्छा है कि वह सहचरी भी है, एक अच्छी सहेली भी है, क्योंकि जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले जो उसकी मित्र थी उसके साथ भी वह बहुत बातें क्या करती थी, उसके बाद भी उसने जो उसके पत्र हैं उनको संभाल कर रखा हुआ है, यानी कभी कभी वह जब खुश होती है बहुत ज्यादा तो समर से उस सहेली की बात भी वह साथ साथ बैठकर चर्चा करती है, बातें करती है। ठीक है, और दूसरा समर की भी अच्छी साथिन है, यानी समर को भी भविष्य में क्या करना है, किस काम को कैसे करना है, यह सब सीख और सलाह वह बड़े नेक तरीके से देती है। जैसे एक अच्छा मित्र को संकट से बाहर निकालने की प्रेरणा देता है, उसी प्रकार जो प्रभा है वह भी समर की साथिन है, एक सहचरी के रूप में दिखाई है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रभा है उसका चरित्र एक भारतीय नारी का चरित्र है। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? तो अभी इसमें एक और बजाते मुन्नी का चरित्र, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।